था। छाता के ऊपर पत्थर थे, पत्थर मारने न्यारे थे, गाड़ी फूकने न्यारे थे, गोली मारने न्यारे थे। यानी कि इनकी मीटिंग बहुत ठाडी थी। एक भी उड़ा 36 जात काटी थी, खाली नाम दिया था पंडित का और उड़ा या कही गई थी कि पंडित नाम दे दो, कोई हिंदू को नहीं आवा। इस डरे भाई साहब हम भी जाट हैं, हमारे साथ भी कम से कम बहुत से जाट थे, लेकिन उनने इनसे कोई मतलब नहीं, उन जमाने और कुछ नहीं भाई। लेकिन मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी ममता जी जो ADGP है, उन्होंने हमें सीधे सलामत, उनके कारण आज हम यहाँ। के माथे पे सिंदूर लगा था भाई साहब, उसके मुंह के ऊपर पत्थर मारा जा रहा था। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और अगर हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो जिला भिवानी के गांव लोहानी के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ जो ये तीन भाई हैं, ये तीनों भी 31 तारीख का वो जो मंजर था जो पूरा हरियाणा ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, लोगों की जुबानी सुना, वह सारी चीज़ इनका महक बीतती हैं। ये उन लठा में, गोलीबारी में, पथराव का बीच में थे और इन्होंने वह सारी चीज़ देखी सुनी और इनका सहन करी है भाई। अब के देखें ने किस तरह वो दिन गुजरिया, कितने बजे वह चीज़ शुरू हुई थी और किस तरह ये घर में पूछे हैं, सारी जानकारी भैया तो लेंगे। किस तरह दंगाइया ने इनके साथ दुर्व्यवहार कराया और ये जो पूजा पाठ अर्चना करने जा रहे थे इनके साथ के कुछ होया है उस दिन, वह सारी जानकारी भैया जुबानी सुनाएंगे। और साथ साथ में भाई अपना पद बता दियो, बजरंग दल तो है ना तीनों, तो बता दियो भाई के कुछ है, क्योंकि कहा जा भाई यो जो मुकदमा, यो जो दंगा शुरू हुआ है, यो बजरंग दल के जो अपने मोनू मानेसर भाई हैं उनका एक बयान के ऊपर ये पूरा रोड़ा शुरू हुआ है और पूरी जानकारी की है, पूरी सच्चाई की है, वह लेवाएंगे कि किस तरह महिलाएं, बच्चे और ये भाई और जितने भी नौजवान साथी जा रहे थे उनके साथ क्या कुछ हुआ है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। शुभ नाम? भाई राकेश पहलवान, जिला अखाड़ा प्रमुख, बजरंग दल भिवानी। आप कितने बजे वहाँ पहुँचे और आपके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे आप करना है, पूरी जो है ना पूरी बात और आरामदारी थे एक एक डिटो जनता तक पहुँचाओ कि किस तरह क्या हुआ आपके साथ। भाई साहब हम सारे भिवानी तो 3 बज गई हमारी, हम 10:30 बजे के लगभग उड़ा पूछे। हाँ उड़ा हमने मान ले शिव शंकर भगवान का जल उसकी चढ़ाया है। उड़ा तो हम रोटी राटी खा के 12:30-1 बजे मंदिर तक निकल गए। उसके बाद में हम जैसे ही अगले मंदिर में हम जावा थे तो हमारे ऊपर रास्ते में हमारी एक बस फंस गई। तो जैसे ही हम आगे गए तो उड़ा पत्थरबाजी और गोलियाँ चल पड़ी भाई साहब। उड़ा गहने नहीं तो कम से कम भी हज़ारों संख्या में मुसलमान थे जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। उसके बाद में फिर उड़ा कुछ देर लड़ाई हुई और हम थे खाली हाथ। हम जैसे ही मंदिर में गए थे पुलिस प्रशासन ने हमारे पर जो झंडा में लाठी होया करे वह भी काट ली थी। हम बिल्कुल खाली हाथ थे। हाँ जी बिल्कुल नहीं अच्छे थे। तो फिर हम वहाँ से वापसी आ गए मंदिर में। जैसे ही हम वे आवे थे हमारी तरफ ने, हमारी कम से कम भी 150-200 गाड़ियाँ में तोड़ फोड़ करके आग लगा दी उनने। हम सारी इकट्ठे भाई डर दे, मारा गेल बहन बेटी भी थी, वे सारी भाई रोंदी चीखती जो भी है मंदिर में आ गई वापसी। जैसे ही हम मंदिर में हम चारों तरफ तो पहाड़ा को ऊपर का घेर लिए। एक साइड में तो गाड़ी फूकन थे, हमारी गोली चलाओ थे और 3 साइड उसका मंदिर का पहाड़ लगे, तीनों साइड में हम घेर लिए। और उड़ा तक भाई साहब इतनी गोलियां चली हैं कि सारी बहन बेटी सारे भाई थे वे सारे काम के थे। हम माले सरकार ने खाली हाथ करके उड़ा नहीं हत्थे छोड़ दी थे खाली मरण खातर। जिस टाइम पे आप उड़ा पहुंचे थे ब्रजमंडल मंदिर के पास, उस टाइम पे पुलिस प्रशासन था वहाँ? हाँ जी उस टाइम पे पुलिस प्रशासन था उड़ा, लेकिन जो दंगा शुरू हुआ है उसके बाद में पुलिस अपने आप को बचा के वहाँ से भागी। हाँ जी हमको नहीं हत्या छोड़ के वहाँ पर अकेला छोड़ के वो अपना बचाव करके भाग गए वहाँ से। तो जो पथराव होया है, जो गोलीबारी हुई है, वह भगमारंग ने देखी हुई है या जो भी श्रद्धालु उड़ जा रहे थे सब पे हुई है? भाई साहब वो ना किसी ने उनकी जात देखी ना बात देखी, जो उड़ा जा रहे थे, जो मारी बहन बेटी जा रही थी, जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, 3 साल की बच्ची को मारा गया वहाँ पे। तो आप देख सकते हो इससे ज़्यादा और क्या होगा। आपकी बस में कितनी मात्रा शक्ति थी? हमारे नहीं भिवानी से कोई भी मात्र शक्ति नहीं थी, लेकिन पानीपत से, रोहतक से, हिसार से काफ़ी गई हुई थी। उन सब के ऊपर हमला हुआ। जिसके माथे पे सिंदूर लगा था भाई साहब उसके मुंह के ऊपर पत्थर मारा जा रहा था। सिंदूर मिटाने खातिर? हाँ जी बिल्कुल। उन जो हिंदू वहाँ उनको दिखाई दिया गया था, उनको पत्थरों से और गोलियों से भुना जा रहा था। अच्छा मैंने ये भी सुनने में आया, जैसे मैं पिछले के गाँव में गया था तो कि जो हिंदू थे, जो श्रद्धालु थे, उन तई अभद्र भाषा प्रयोग किया गया, गाली निकाली गई और देवी देवताएं का नाम पे भी गाली दी गई। किसने दी भाई साहब? मतलब जो दंगाई थे वह हिंदुआन गाल काटन जी, ऐसी गाल काटन लग रहे थे भैया। हमने काफिर बोलना थे, जो काफिर है इसने पकड़ो साड़ा नाड़े। हाँ जी बिल्कुल। और जो उड़ा के CCTV कैमरे थे वे सारे तोड़ दी थी। एक बात बताओ भाई साहब, AK-47 कोई छोटी बंदूक ना है भाई साहब। ये बंदूक उनका दौर कितना हो भाई साहब?
पूरा पूरा जो है जिहादी थे, उड़े के थे, लेकिन मैं यह भी कहूँ हूँ उनमें आतंकवादी भी थे भाई साहब। ऐसा निशाना हर एक लोकल टाबर तो लागे को नहीं जो कि ट्रेनिंग लेके आ रहे थे उड़े। अच्छा, जो पथराव करने थे, जो दंगाई थे, वह नौजवान थे या उनमें बच्चे भी थे पत्थर फेंकने? उनमें भाई साहब बच्चे भी थे, उनमें बुढ़े भी थे, उनके लुगाई भी थी, छोरियाँ भी थी, सब कुछ आगा रहा था भाई साहब। पूरा मेवा तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा था, पूरा मेवा चढ़ रहा? हाँ जी भाई साहब, पूरा मेवा तुम्हारे ऊपर चढ़ा। आप नू कह दिया करा भाई साहब कि मान ले 5% गलत हो, 95% ठीक हो। भाई साहब उड़ा तो 100 के 100 गलत थे। कोई भी उड़ा कोई भी जो लोकल मेवाती मुसलमान था वो हमने बताने खातर कोई नहीं आया, सारे हमने मान खातर आ रहे थे आगे। अच्छा, जिस टाइम पर आप पहुंचे थे मेवात शुरुआत में, तो उड़ा के हिंदुआ ने आपका सत्कार कराया होगा, मतलब उड़ा आपका स्वागत कराया होगा? हाँ जी बिल्कुल, उन चाय पानी उन जितना होता वो कराया उन्होंने। और जब पथराव शुरू हुआ तो उसके बाद उन्होंने कैसा व्यवहार किया? वो भी जो लोकल हिंदू थे उड़े के, वे भी हमारे साथ में फंस गए थे। उनके घर थे, छोटे छोटे झुग्गी थी, उनके ऊपर गोलियां चली, उनके बर्तनों के ऊपर, जगह के ऊपर, थालिया के ऊपर आके गोली लगी, सारे गवाह भाई सब। और जब आप मंदिर में पहुंचे हो तो मतलब कि घेराव कराया गया या आप बचे रहे, उड़ा सुरक्षित थे? नहीं भाई साहब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, कोई पुलिस वाला हमारे पास नहीं था, सारी पुलिस उड़ा था भाग गई थी। जो चौक मान 3 साइड में पहाड़ लग गए, एक साइड में गेट है, तो गेट के ऊपर तुम्हारी गाड़ियां फूकी जा रही थी, उड़ा तो गोली भी चल, तीनों साइड तो ऊपर तक गोली चलने लगी थी। मान लो गोली चलती चलती जो हम बड़े हैं, कमरे हम हैं, डरते बड़े हैं, टाबर बड़े हैं, हम भी बड़े हैं भाई, तुम्हारी छत्ता तक आ लिए थे वे। माले तब जाके उड़ा पुलिस प्रशासन आया है, उनने फिर वे खदेड़े हैं। शाम 6 बजे आया है और लड़ाई शुरू हो गई थी 1:30 से 2 बजे के आसपास। मतलब 4-5 घंटे आप गोलीबारी पथराव के बीच में? हाँ जी बिल्कुल बीच में रहे हैं। टाबर रोवन थे, बाण बेटिया का बुरा हाल था उड़ा, उस टाइम के ऊपर उड़ा कोई नहीं था। हम भी भाई फोन कर करके जोड़े भी थे, मान ले फोन पर इसकी कर करके सरकार की मांग पहुँचाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे दौर कुछ नहीं आया। हमारे दौर शाम 6 बजे पुलिस आई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। शुभ नाम? ऋतिक है भाई साहब, एतमपुरा से। दायित्व है बजरंग दल की तरफ से भाई, विद्यार्थी प्रमुख पर कैरू प्रखंड। अच्छा, कैरू प्रधान हो आप बजरंग दल के? तो नो है जो मोनू मानेसर है उसकी एक वीडियो वायरल होती, उसके कारण जो है ये दंगा पूरा फैला। भाई मोनू मानेसर की बात मान भी लिया, तो लेकिन ये जो प्लान था वो बहुत पहले से चल रहा है। इतनी सारी प्लानिंग बांटे इकट्ठे करे गए कई दिन तक, तो इतनी यह चीज़ हो नहीं सकती कि एक पर्टिकुलर आदमी के साथ इस तरह काम हो। एक धर्म के ऊपर ये चीज़ है, एक धर्म के ऊपर आना हमारा फंडामेंटल राइट जो है प्रभावित हुआ है, सभी का प्रभावित हुआ भाई। तो जब गोलियां चल रही थी आपके ऊपर मंदिर में जब आप थे, तो उस टाइम पर मन में किस तरह विचार आऊँ? मन में विचार तो था, एक बुजुर्ग था भाई साहब, वो मरण की देख रहा था, बोले आज तो मरना है। बच्चा था मेरे साथ में, वो भी बोले आज तो मरूंगा, आज निकलूंगा नहीं, क्योंकि भाई साहब 4 घंटे लगातार गोली चलेंगे तो कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो दौर था, वो जो समय था भाई साहब, वो बड़ा भयानक था, बड़ा अजीब दौर था कि भाई हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। जब लगातार 4-6 घंटों से गोलियाबारी हो रही हैं, हज़ारों जो व्यक्ति हैं वो मंदिर में इकट्ठा, और चारों तरफ से पत्थरबाजी और ऊपर से गोलियाँ चल रही, तो वो मंजर कैसा होगा। राम राम। राम राम। शुभ नाम? राम अवतार। रामोतार भाई, आप भी मंदिर में थे? हाँ मंदिर में थे जी तैयारी। तो जब गोलियां चल रही थी तो आपका मन में यूँ आया था भाई आज तो बस आखिरी दिन है? एक बार तो मन में आ गया था अभी आखिरी दिन है, लेकिन उसके बाद में फिर भी हमने अपना संघर्ष जारी रखा, और पुलिस प्रशासन आने के बाद फिर से दोबारा से हिम्मत शुरू हो गई थी। तो जब आप मंदिर के अंदर थे और गोलीबारी चल रही थी तो घर वाले तो संपर्क करे अपना कि भाई नूनू होना रहे हमारे? घर वालों से संपर्क किया था, उनको बता दिया था ऐसी ऐसी बातें, घर वाले ठीक है अभी अपना ध्यान रखना, और जो आपके साथ में उनका साथ रखना पूरा। बहुत बढ़िया बात, मतलब आप अकेला आपकी नहीं, मतलब जितने भाई उड़ थे सबकी सोची है? सबकी सोची है, जो साथ में था उनका सबका साथ रखना है। तो मंदिर में जब आप थे तो क्या किसी का मतलब गोली की वजह से या पत्थर की वजह से कोई एक आधा मतलब भगवान ने परम पिता परमेश्वर की शरण में भी गया? बिल्कुल गया था भाई साहब, मेरे साथ में था कमरे में वो लड़का, और वो पहाड़ पर पड़कर सीधा कमरे में आया था, तो उसकी हालत बड़ी बेकार थी उस समय। उसको मतलब सर्रे लाग रहे थे भाई साहब, उसको मुँह गए कहाँ एक यहाँ। कितने भाई यहाँ सरोगास हुआ? उसके भाई साहब जो मंदिर में थे, एक का तो लगी सर में गोली, वो उस टाइम पे हो लिया। एक बंदा जो अपना साथी भाई था उसको एक गोली इस साइड न लगी, एक गोली इस साइड वो उड़े पड़ गया। एक का लगी भाई साहब आड़ा, एक अपना बोवानी खेड़ा का भाई था उसका लगी पैर में, जांग पे गोली, तो उड़ा लग बल्लभ मंदिर में 10-15 कार्यकर्ता के गोली भी लगी। तो शहादत भी दी? हाँ जी बिल्कुल शहादत दी है, शहीद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ देख के पुलिस प्रशासन का वहाँ से चला जाना, 5-6 घंटे तक लगातार आपके ऊपर गोलीबारी होना, तो क्या लगता कि उड़ा की पुलिस वाले के जमाए मतलब क्या हथियारें छोड़ दी? जी बिल्कुल उड़ा की पुलिस वाले, उसका मारा कोई बचाव नहीं था। वो उड़ा के लोकल पुलिस वाले थे भी अपना बचाव कर रहे थे। उनने तो एक सच्चो साहब ने तो मारा ऊपर गोली चला दी थी आपको ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, हम जो वहाँ गोली चला रहे उनको कुछ नहीं बोल रहे थे, एक ने तो हमारे ऊपर फायरिंग कर दी थी। कोई खास वजह इस बात की? जी वो खास वजह तो अब वो ही बताओ, जो भी था वो हमें क्या पता।
उनके हाथ में थे, हम तो नहीं थे शुरू में कर दिए पुलिस वाले ने। तो जब आप बस से और मंदिर की तरफ जा रहे थे तो जो आपके साथ मातृशक्ति थी उनके साथ भी कोई दुर्व्यवहार था? बिल्कुल हुआ है जी, और मातृशक्ति को बचाया गया था, उनके कपड़े भी फाड़े बताए हैं, बच्चों को भी छेड़ा बताया है, तो उनको बचाना भी हमारे लिए एक बड़ा कर्तव्य था। जो हमारा भाई अभिषेक है पानीपत से, वो अभी शहीद हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों को बचाते बचाते शहीद हुआ है। वो हमारी बहन बेटियों पे काफ़ी गोलियां चली हैं, वो टारगेट पे थे। अगर वो कुछ देर पुलिस प्रशासन 15 से 20 मिनट न पूछ देते, उन बहन बेटियों उनको लेके भी जाते, उनके ऊपर पूरा पूरा फोकस था मुजाहिदों का, आतंकवादियों का। कपड़े फाड़े गए? हाँ जी, कपड़े भी फाड़े गए। जो एक बस हमारी फंस गई, उस बस में लगभग हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए हैं। फिर वो वहाँ से किसी तरह से निकल के भागे, लेकिन एक दो लेडीज उस टाइम पे गायब थी। अब तो शायद मिल गई है या नहीं मिल गई कोई खबर नहीं है, लेकिन उस टाइम के ऊपर गायब थी। गायब थी? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल गायब। पता ही नहीं चला। इस बात की रिपोर्ट है भाई साहब, उस टाइम पे औरत ने अपनी जो है उनकी एक बहन थी, उसकी रिपोर्ट दी है पुलिस को, मैं वहीं था, उसकी रिपोर्ट दी है पुलिस को कि वो गायब थी। कितना शर्मसार करने वाली? बहुत शर्मसार करने वाली बात है। अभी पूरे धर्म के लिए एक ऐसी बात है कि हमारी मातृशक्ति हम साथ लेके गए थे, हमारा तो कर्तव्य था, और उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा। तो देश के लिए सबसे पहली चीज़ तो मातृशक्ति होती है भाई साहब, इससे बड़ी इज्जत कुछ भी नहीं है। तो भाई ये हर धर्म की नारी के लिए है, हमारा किसी के जाति धर्म कोई नहीं देखा जाता। मातृशक्ति नारी शक्ति सभी के लिए पूजनीय है भाई साहब, और हम जो है हर नारी का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और हमारी नारी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है तो जो बड़ा शर्मनाक है। मैं सभी हिंदुओं से यही गुजारिश करता हूँ भाई, थोड़े एक साथ हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ भाई। हमारे कार्यकर्ता मेरे 8 कार्यकर्ता यहाँ गाँव लेगा से घायल हैं, और भिवानी से टोटल 17-18 कार्यकर्ता हैं जो कि घायल हैं। बिल्कुल हमारे साथी आशीष भाई के कान के पास के जो है गोली निकली है, हमारे भाई जित्तू पहलवान है कैरू गाँव से, हाथ को छू के गोली निकली है भाई साहब। मतलब वो एक शोकनाक मंजर था उस टाइम। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बंदी बना लिए थे। जो कारगिल में फौजियों ने जो लड़ाई लड़ी है, जो कि पाकिस्तानी पहाड़ के ऊपर थे, वही लड़ाई हमारे साथ हो गई थी। लेकिन मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी ममता जी जो ADGP है, उन्होंने हमें सीधे सलामत, उनके कारण आज हम यहाँ। एक तरह से भाई साहब पूरा घेराव था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का सीन सभी को पता होगा। नू मान लो मंदिर में तो सामने जो गेट था वहाँ से तो वो इकट्ठा हो गए, एक फौज सी चलती आ रही थी, और पहाड़ तो घेराव था ही, तो वहाँ से AK-47 का अटैक हो गया। क्यों लगा लो जाए तो हिंदू कहाँ जाए, एक बेबस स्थिति थी कि कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी के पास कुछ था नहीं। और हम तो एक तीर्थ यात्रा थी, एक पवित्र धार्मिक यात्रा थी, उसमें ऐसी कोई सोच थी नहीं कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। ये प्रशासन का जो है ना जी, प्रशासन ने इस कार्य में कुछ नहीं किया। 6 घंटे जो है गोलीबारी, उनको पता है हजारों की संख्या में हमारे तीर्थयात्री आज आने वाले हैं, उनको पता था इस बात का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये सोई हुई प्रशासन है जी। जितने भी अपने पक्ष के विपक्ष के जितने भी कार्यकर्ता हैं जी, इस बात के ऊपर गौर करने वाली बात है। अन्यथा ये आपके पास कोई जवाब ही नहीं इस चीज़ का कि 6 घंटे जो है गोलीबारी होती है। आप कह रहे हो कि भाई प्रशासन सोया पड़ा है और एकता की जरूरत है। एकता की बात तो अगर आप करा तो मंदिर में कितने लोग थे आप टोटल? मंदिर में भाई साहब हजारों लोग थे। हजारों लोग थे तो आप सामना नहीं कर सकते थे दंगाइयों का? भाई साहब स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर हमारी जो है ना मातृशक्ति थी, उसकी भी तो रक्षा करनी है, बच्चों की रक्षा करनी है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ में थे और वहाँ पर निहत्थे थे, और उसके बाद में जो है जो हमारे युवा साथी उसके ऊपर गोली लग रही है। इस स्थिति के अंदर क्या करें, अपना बचाओ पहले। आप भाई साहब ये बताओ, खाली हाथ क्या करें? उनके पास AK-47, हम खाली हाथ क्या करें? हमारे साथ हमारी बहनें भी बच्चे भी थे, उनको बचाएं या क्या करें आप बताओ? अगर आप होते तो क्या करते? मतलब कि आपके पास कोई चारा नहीं था? जी नहीं, मैंने बार बार बताया, जो हमारे मतलब झंडों के अंदर डंडे होते हैं वे भी पुलिस प्रशासन अपने साथ ले गई थी शुरू में। एक पूरी बेबस स्थिति जी, जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो मौत का इंतजार कर सकते हैं या आप समय निकाल सकते हैं। 4 घंटे तक तो यूं ही नहीं लगा कि प्रशासन हमारे साथ है या हम आज कहाँ स्थिति में बैठे हैं। गोलियां चलाई जा रही हैं हमारे ऊपर, और ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास कोई विचार नहीं था, कोई विकल्प नहीं था जी। आप कह रहे हो कि प्रशासन सोया पड़ा है, लेकिन आपके अपने धर्म के ही कुछ विशेष समुदाय ने, विशेष जातियों ने दंगाइयों का समर्थन किया खुले तौर पे कि हम उनके सपोर्ट में। क्या भाई साहब? आपके ही समाज के हिंदू धर्म के कुछ जातियों ने उनका समर्थन किया है कि हम उनके साथ हैं। देखो भाई साहब, ये सब है अपने उन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है, इससे कोई नहीं। अभी कुछ आ रहे हैं कि जाट ये नहीं है जाट, अरे भाई साहब हम भी जाट हैं, हमारे साथ भी कम से कम बहुत से जाट थे, लेकिन उनने इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपना वहाँ राजनीति, उन्होंने अपनी जो इसके सरकार में 14 जमानी, और कुछ नहीं। भाई साहब यूँ कह रहे हैं बोले हमारा भाईचारा था, हमारा भाईचारा था। भाई साहब भाई वो रह गए और चारा बन गए। एक बात सोचने वाली, अगर ऐसा ही भाईचारा था तो ये खंडित कैसे हुआ भाई साहब? 4-6 घंटे फायरिंग होती तो कहाँ गया उनका भाईचारा, अगर उनके इतने ही साथ थे तो? ये सब बोल रहे हैं, कोई भी मुस्लिम आके बोला क्या कि जो मेवात भी हुआ मुसलमानों ने किया वो गलत किया, लेकिन ये बोल रहे हैं हिंदू इसीलिए पिटता आ रहा है। अगर भाई साहब भाईचारा था, अगर वो कह रहे हैं 2-4 संप्रदाय के लोग हैं, 2-4 जाति के लोग, अगर भाईचारा था तो फूल से सम्मान करना था हमारा पत्थरों से और गोली से सम्मान कैसे किया गया अगर इतना ही भाईचारा था भाई साहब?
बस ये खाली भाईचारा इसलिए है क्योंकि भाई तो वे है मुसलमान और सारा हिंदुओं को समझ रखा है, और कुछ हिंदुओं का भी हाथ इसके अंदर। हिंदुओं का भी हाथ इसके अंदर। भाई हिंदुओं का हाथ है तो सही है भाई साहब, ये जो उनके समर्थन में आ रहे हैं। और क्या है भाई साहब, मैं जाट नहीं हूँ क्या, एक जाति से जाट हूँ लेकिन धर्म तो हिंदू है मेरा, और उनका क्या धर्म है पूछो उनसे। तो जो विशेष जातियां वो कह रही है कि हमने 2 बार आंदोलन करे हरियाणा के अंदर और बाकी जो जातियां हैं वो हमारे साथ नहीं है। भाई साहब 36 जात उनके साथ नहीं थी क्या किसान आंदोलन में? हम किसान नहीं है क्या? ये बोल रहे पहलवानों, अरे भाई मैं भी पहलवान हूँ, मैं भी बताऊँ हूँ, मैं भी पहलवान हूँ और किसान हूँ भाई, तारते बड्डा और आके देख लो एक बार भाई साहब, सारे इनके साथ ही, कोई बात को नहीं। ये कुछ ऊपर ताव है ना, ये राजनीति, ये कुछ मान हिंदुआ ने जातिवाद में पाड़ने की कोशिश है और कुछ को नहीं। मेरे हिंदू भाई समझ जाओ, आपके पीछे बहुत बड़ी साजिश है आपको तोड़ने की, जातियों के नाम पे तोड़ने की। बार बार अलग अलग मुद्दे उठाए जाकर के आपको याद दिलाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये दंगाई कार्य किया गया है, आपके फंडामेंटल राइट को हनन किया गया है, उसके पीछे आपको बोलना पड़ेगा, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। भाई साहब एक बात बताओ ना, जब हरियाणा में और भारत की बात करा तो भी अभी 120 करोड़ 80% हिंदू है इस देश में, और आप कह रहे हो कि एक होने की जरूरत है, 80% है तो बहुत है, तो हिंदू है इस देश में। फिर भी टूटे हुए हैं भाई साहब, आज भी टूटे हुए हैं जब से दंगा हुआ है। हिंदू भाई साहब जात पात में है, जो अपने जो विरोधी हैं वो माले धर्म के ऊपर खड़े हैं, आप जातिवाद में आज भी हैं। मेरे हिसाब से इसका नहीं चलता रहा तो ऐसे ऐसे खत्म होने लग रहा है। जम्मू कश्मीर में पंडित काटे थे, वे पंडित नहीं काटे थे भाई, वे उड़ा 36 जात काटे थे, खाली नाम दिया था पंडित का, और उड़ा या कही गई थी कि पंडित नाम दे दो कोई हिंदू को नहीं आवे। इस डाला अपना फायदा उठाने लग रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब जातिया के ऊपर बांट दिया था। बिल्कुल बांट दिया गया। आप सोचने वाली बात, एक पर्टिकुलर जातियों कह रही है, बोले हम तो इस कास्ट से, हम तो हिंदू है ही नहीं, इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है भाई साहब। मैं तो उन भैया तैयार कहूँ भाई, अगर आप हिंदू ना होना है तो दिखावा ना करो, धर्म बदल लो, लेकिन भाई रहे नदी हिंदुआ न पाड़ो ना, सीधी बात से भाई साहब ये जो कांड हुआ है ना, हमारी जो है अखंडता के कारण ही हुआ, हिंदू को एक होना पड़ेगा। उड़ा भाई साहब जो कि नू भी कहनी थे टाबर भाई मत जाट हूँ जान दे, किससे न कौन छोटे थे टाबर उड़ा जय भीम के नारे लगाने लग गए थे, उनका बूंदे डाले लठ मरे कड़ा है भाई, वह जातिवाद कड़ा है उनके गल प्यार आड़ा वो जय भीम वाले करे हैं ना, उनके भी लठ मारे हैं भाई। मारे खुद के जो बजरंग दल के टाबर थे वे उड़ डर गए थे, और वे इस बात के ऊपर नहीं सोचे कि किसे डरा हमने छोड़ दे, लेकिन वे भी पिट्टे हैं भाई। या जात पात तारे मन में है, बाकी अगले कौन सोच ले, अगले तो हमने खाली हिंदू सोच रहे हैं। और मेरा भाई जाग जाओ कि मैं आनी जाने कौन जात पात में भाई, वो सारा सिस्टम उनका होने लग रहा है। जम्मू कश्मीर में हो गया, मेवात में हो गया, करनाल में होने लग रहा है, और भाई बंगाल में होने लग रहा है। हर बाबा जी आगे यूपी में ना, यूपी में भी रहा है अपनी काउट लैंड की कड़ा श्रद्धा थी, ये बाप के चाहो हम मंदिर में भी जाना छोड़ देंगे। भाई साहब ये बिल्कुल एक टारगेट है, एक साजिश है। वहां पर पर्टिकुलर एक जाति को पहले नुमाइंदा बनाया गया है अपनी चीजों का, कि दलित समाज को पहले जोड़ो, फिर फलानी समाज को हमारे साथ जोड़ो। ये बहुत बड़ी साजिश है, हिंदुत्व को जागना ही पड़ेगा भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलने वाला। भाई उड़े के जो हिंदू है ना मेवात के, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि हमारा तो बहुत बढ़िया भाईचारा है। भाई साहब यार रैली क्यों शुरू करी गई थी आपने, मैं बता दूं, क्योंकि 80% वहां मेवात के अंदर मुसलमान हैं, 20% केवल हिंदू के हैं भाई साहब। और वहां पर बहुत समय से क्या है, उनका हनन किया जा रहा है। और वहां के इसी हिंदुओं के लिए हमने शोभा यात्रा शुरू की थी कि हमारे हिंदू भाइयों को अपने देश के अंदर समतापूर्वक रहने का अधिकार मिले भाई साहब, इसलिए यात्रा शुरू की गई थी। कुछ एक हैं हमारे 2-4 भाई हैं जो पागल हो चुके हैं, जिनको अपने धर्म के प्रति कोई लाज सम्मान नहीं रहा है। तो अपने देश में 80% फिर वही बात है। अगर आप मुस्लिम समाज कह रहे हो, आपको कैसे पता वो मुस्लिम थे? कौन से भाई साहब? जो दंगाई थे वो मुस्लिम थे, आपको कैसे पता? भाई साहब अल्लाह अकबर के नारे लगा लगे, बाठे मारे थे, गोली मारे, इस ज्यादा के बेरा लगा था भाई। सर पे टोपी ओढ़ रखी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, पहचान तो अलग से ही दिखाई दे रही है उनकी। नारे लगा के गोली मारने लग रहे हैं भाई पहाड़ा के ऊपर। अपना वीडियो कौन देखे भाई साहब, आ रहे हैं वीडियो तो आप भी तो देख लो भाई। भाई साहब आपने मेरा पहना हुआ देख के लगा मैं क्या हूँ, बस उसी पहना वैसे पता लग गया था वो क्या है। तो आप कह रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे थे, लड़कियां पत्थर मार रही थी, तो वह मतलब पत्थर भाई लेडीज हैं, वो पत्थर किस तरह मार सकती, ये बात तो हजम होना है ना जी। वहाँ ऐसा सीन था, हमारी मातृशक्ति के ऊपर वहाँ की औरतों ने पत्थरबाजी की है, औरतों के ऊपर हमको मारा गया, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दिए गए। वहाँ पर बहुत पहले से ऐसी चीजें चल रही थी भाई साहब। भाई साहब या जो इनका मकसद था बहुत पहला था, छाता के ऊपर पत्थर थे, पत्थर मारने न्यारे थे, गाड़ी फूकने न्यारे थे, गोली मारने न्यारे थे। यानी कि इनकी मीटिंग बहुत ठंडी थी, एक भी इन सोच रखी थी एक भी जिंदा नहीं था, लेकिन वो तो भगवान जहाँ से हमारा कारवां निकला गया है, उनकी वीडियो बनाई गई है, उनका देखा गया है कौन कौन सी गाड़ियां हैं, उनको एक एक चुन चुन करके आग लगाई गई है और फोड़ा गया है। ये बहुत पहले की प्लानिंग है, बहुत लंबी साजिश थी इनकी, पहले से ही साजिश रच रखी थी इन्होंने। छोटे छोटे पेट्रोल पंप भी बना रखे थे जिनसे गाड़ियाँ फूकी गई हैं। छतों के ऊपर एकदम से इतना पत्थर इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। तो जो है ना अब तो बुलडोजर चलाना लग रहा है, उसके ऊपर क्या कहोगे?
वो देखो जी, सर प्रशासन जो है उसका अच्छा सरकार ने मान सकता है खाली बुलडोजर तक काम कौन चला है। जो ये आतंकवादी बन रहे हैं ना, गोली मारने का हक है, जो उड़ा मान लिया आतंकवादी हो गए, AK-47 कितना है, एक खाली घर उनके उजाड़ दी, उल्टे बन जाएंगे भाई। जो AK-47 रखा है वो तो कितना तो भी रुपया लिया होगा। एक असल जांच की जाए हमारे देश के अंदर, धार्मिक संतता के ऊपर आगे से कभी भी हनन ना हो। और ये इतने बड़े बड़े हथियार हमारे देश के अंदर AK-47 बैन है, वो कहाँ से आगे, इस बात का पता लगाया जाए। बिल्कुल बैन है भाई साहब उसके, लेकिन भाई साहब फौज का दौरा AK-47 है, पुलिस वाला का दौरा भी कौन, इनका दौरा कितना आगे भाई साहब। लेकिन हिंदू तो है ना भाईचारा की बात कर रहे हैं, अगर प्रेम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो खाली भाई भाई से चारा कुछ को नहीं भाई, चारा हिंदुआ ने बनाने लग रहे हैं। हमने जाए की उड़े देखा है हालत के है, हम भी सोच रहे थे महा भाई कुछ सत्य हिंदू मुस्लिम भाईचारा होगा, लेकिन उड़ा जाके साफ साफ बेरा लग गया, खाली भाई तो वे हमने तो चारा बनाने लग रहे हैं। हिंदुओं के अंदर जी शुरू से हम अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं कि एक चींटी तक मार देते ना तो भी सोचते बड़ा पाप हो गया, बेटा पाप हो गया। और वहाँ इतनी कट्टरता दिखाई जा रही है, 10 साल का बच्चा जो है बकरे को मार देता है जी, काट देता है, इतनी कट्टरता है। अब हम खुद देखनी है, एक 12 साल का मुस्लिम लड़का ऐसी गोली मारी है, सीधा हिंदू का पैर में मजा की लगी है। यार भाई 12-12 साल के टब्बर हथियार रखें तो अपनी हिंदुआ की औकात के है। देखो जी, हम किसी प्रकार के सांप्रदायिकता का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई देश के अंदर एक धार्मिक संतता होनी चाहिए और आगे से इसी तरह की कोई हरकत ना हो। प्रशासन जो है आगे से अपने जो है साथ में पुलिस फोर्स और ये सारी चीज़ें पहले से तैनात कर दें। शादी हो रही भैया? नहीं जी, कौन है, कुंवारे? कुंवारे। माता पिता तो होंगे। हाँ जी, तो मतलब जिस टाइम माता पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा, जिस टाइम में गोलियां चल रही थी तो आपका माँ याद आई थी भाई, माँ मतलब बेरण माना दूसर देखूंगा या नहीं देखूंगा, इस तरह? जी बिल्कुल याद आई थी, लेकिन माँ के पास फ़ोन कर दिया था, मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है। माँ ने ये संदेश दिया था भाई अपना आराम से रहना, और जो साथ में है उनको साथ में लेकर रहना है, साथ में इकट्ठा रहना है। आपने बताई थी जी? भाई उस जिस समय फायरिंग चल रही थी तो पिताजी का फोन आ गया, पता तो लग ही गया था, पूरे देश के अंदर फैल गई थी यह बात तो भी मेवात के अंदर क्या चल रहा है। तो भाई मैंने तो उस समय थोड़ा झूठ बोल दिया, क्योंकि माता अपनी थोड़ी सी हार्टली परेशानी है उनको, तो मैंने बोल दिया माँ मम्मी फिलहाल तो हम मंदिर में हैं और प्रशासन का वेट कर रहे हैं, वो आएगी हमें बचाएगी, ऐसी उम्मीद थी। जी बिल्कुल भाई साहब, आप बोल रहे हो कि मान लिया माता पिता याद आए, बिल्कुल जो फौजी का आग्रह ना भाई, जो मान लिया आतंकवादी उनकी लड़ाई होगी कि टब्बर याद आ गए थे, वह कहानी हो रही थी भाई, टब्बर याद आ रहे थे। आज जो नूह माँ की फिर घर ने फोन कराया, उस तक पहले फोन करा कि उनका हाथ में के है भाई, परिवार ने बता दें हाथ में के जो होना था भाई उन करना था वो तो बुलाओ, पुलिस प्रशासन पूछ गई टाइम के ऊपर 2-4 मिनट पहला ना, बाकी हम तो खत्म ही थे सारे। तो जो अधिकारी थी उनका भी शायद आप धन्यवाद करना चाहोगे, जो उड़ा के जिसने तो आज मैं जिंदा बचा हूँ तो कहीं ना कहीं प्रशासन था इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सिनेरियो बना हुआ था कि हमें उस समय वो हालत नहीं थी। हम आज घर पे जाएंगे, सुबह 3 बजे पहुँचे हैं जी, तो प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने सही समय पर आकर के जो है हमारे सभी भाइयों को, अगर देर सवेर हो जाती 15-20 मिनट आध घंटे की, तब शायद बहुत कहना मुश्किल है भाई साहब। भाई साहब तो उड़ा था एक भी बंदा, वे सारी लाशा हुई, अगर 20 मिनट लेट हो जाए ना तो एक भी बंदा जिंदा नहीं आना था, ऐसी ठंडी तैयारी। भाई इन भाइयों की बात सुन के रियलिटी में शायद रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि देखो आप ही सुन लग रहे हैं इनका मुंह, तो मैं भी सुन लग रहा हूँ और आप भी सुन लग रहे हो, लेकिन जो इनने सया है, जो गोलीबारी इनने देखी, भाई बता रहे हैं कान का दौरा कभी गोली गई है, जांग कभी लगी है, हाथ में भी लगी है भैया का है, और कई भाई तो जो है ना परमपिता परमेश्वर की शरण में भी चले गए। उन भैया ने भी सादर नमन है भाई, जो सिर्फ धोख मारने गए थे, सिर्फ पूजा अर्चना करने गए थे, जो अपने सिर्फ इष्ट देव ने देखने खातर, दर्शन करने खातर, अपनी दुख दुविधा बताने खातर, भाई समन का भिन्न है, शंकर भगवान जो है ना इस भिन्न में सबसे ज़्यादा पूजा जाकर पूजनीय है, बाकी देव सुते बताओ हैं, तो उनकी पूजा अर्चना करने खातर गए थे। आपकी जो यात्रा है वह खंडित भी होगी, जो आप पूरी नहीं हो पाई। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, हमारी यात्रा खंडित होगी। हम सरकार तो चाह कि यह यात्रा हमारी फिर कराई जाए और तीनों मंदिरों पर हमने उठे दर्शन को, ताकि आपकी यात्रा पूरी हो सके। हाँ जी भाई साहब, ये रिक्वेस्ट है सरकार से, प्रशासन से कि ये जो यात्रा हमारी खंडित हुई है उसको पूरा कराया जाए। और हमारी कुछ मांगे हैं भाई साहब, जो हमारे शहीद हुए हैं भाई, उन्हें 1 करोड़ रुपया सरकार दे, घर में एक नौकरी दे, और एक मांग बहुत ज़रूरी है मेवात के लिए, मेवात में एक मिलिट्री का सेंटर खोल दे, जिससे कि वहाँ का हिंदू भी सुरक्षित रहे, वहाँ पुलिस वालों की कोई दाब नहीं है, और जो पूजा अर्चना करना चाहे वो भी सुरक्षित। हाँ भाई, जिस भाई का सब का डर जो बढ़ रहा है, जो गए थे ना गए थे, भाई प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत दी जाए कि भाई आगे से ऐसा कभी कार्य ना हो। भाई यही बात हमने सुनी, और यही मांग लगभग सही है भाई, ताकि ये पूजा अर्चना अच्छी तरह, देखो अपना धर्म निरपेक्ष देश है भारत, और हर एक धर्मार्थी ने जो है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उसने अपनी पूजा पाठ करने का, पूजा अर्चना करने का पूरा हक है। मैं और मेरा चैनल किसी भी धर्म संप्रदाय को भाई टारगेट नहीं कर रहा, सब अपने अपनी जगह अपना धर्म न मानो और सर्वोच्च मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म संप्रदाय के आगे अड़ना या टांग अड़ाना गलत है, किसी भी धर्म का दूसरे धर्म के प्रति।
तो यह बात थी भाई, और यह चीज़ यूँ दिखाई गई क्योंकि भिवानी जिले के मेरे बहुत सारे साथी गए हुए थे, मेरी मातृशक्ति गई हुई थी, छोटे छोटे बच्चियाँ छोटे छोटे बच्चे गए थे, मेरे मतलब पिता तुल्य बुजुर्ग गए हुए थे। उन सब के साथ क्या हुआ यह चीज़, क्योंकि लगातार मीडिया का ऊपर, प्रिंट मीडिया तो नहीं दिखा रही लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लगातार यह चीज़ मतलब आना रही है। एक टीवी चैनल जो है ना भाई, उसके ऊपर वह चीज़ दिखाई गई थी कि इनके साथ ऐसा ऐसा होया है, लेकिन फिर भी कोई भी जनसंचार नहीं हो पा रहा कि रियलिटी बात की है। इन भैया ने नू बताई है कि भाई हमारी मातृशक्ति के जो है भाई कपड़े हनन करने खातर जो द्रौपदी के साथ होया था वह चीज़ करने की कोशिश की गई है, चीर हरण किया गया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शर्मनाक है भाई किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए कि अपना भारत देश में मातृशक्ति सब तो ऊपर सर्वोच्च मानी जा है। और उनका जो भाई मातृशक्ति का सम्मान करे है, देवी देवता भी उड़े वास करें और उसकी पूजा अर्चना सफल मानी जा है। तो आप चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ रहे हो, लेकिन अगर मातृशक्ति का अपमान करते हो तो भाई मैं नहीं मानता कि आप इंसानियत में हो, इंसान जाति तो हो। वो मेरे हिसाब से तो भाई राक्षसी योनि का है इंसान जो मातृशक्ति का अपमान करता है। तो यह चीज़ थी। और जो भाई उड़ गए हैं, जो नहीं जा पाए, उन नया वीडियो जरूर दिखाइयो भाई कि हमारे जो है ना भाई दर्शनाभिलाषी गए थे, प्रार्थी गए थे, उनके साथ मेवात के अंदर, नू के अंदर कितना खौफनाक मंजर होया है। गोलियां चली हैं, गोलीबारी हुई हैं, पत्थर भी पड़े हैं, लठ भी लागे हैं, फिर भी ये अपने धर्म के ऊपर अड़िग रहे और जाके मंदिर में शरण ली। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो दंगाई थे वो मैंने नू छोड़ना माया वो नू के थे अगर भाई ईब तारा राम ने ईब तारा हनुमान ने बुला के दिखाओ तभी बचाओ। भाई साहब ये कैमरा के कहते हुए तो भाई इतना कुछ कहते थे, लेकिन एक डर का खौफ बढ़ गया था हमारा सारा में। बस देखो जी, हमारे जो स्वाभिमान को चैलेंज करना, देखो उनकी बहुत गलत बात है। ये तो एक लड़ाई को बढ़ाने वाली बात है कि तुम्हारे राम और तुम्हारे जो है, हम ही हनुमान हैं, हम ही राम हैं, हमारे अंदर ही सब बसता है। तो क्या हमें हथियार उठा करके उनका सामना करना पड़ेगा? प्रशासन इतनी लापरवाह हो गई है क्या? भाई सीधा सीधा अटैक है भैया का प्रशासन के ऊपर कि हमारी जो सरकार है, ये भाई कह रहे हैं कि भाई सोई पड़ी है, जो 6 घंटे लेट होने लग रहे हैं, प्रशासन 6 घंटे लेट होना रहा के बरा उन 6 घंटे के दौरान के कुछ हो सका था ये बता रहे भाई। लगातार पत्थर पड़े थे, लगातार गोलीबारी होने लग रही थी, तो कितना खौफनाक मंजर होगा, आपका क्या कहना है? और जो मेरे भाई ये भाई कहते जिस तरह की रास्ते तो भटक गए हैं भाई, उन्हें वापस आने की जरूरत है, ठीक है। और भाई कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं ने एक होने की जरूरत है। तो यह बहुत मतलब कि सोचने वाली बात है, सोचनीय बात है, विचार विमर्श करने वाली बात है। आपका क्या मानना कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। और जो है कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा की सारे चाचे ताइयान भाण भैया मामा भूपी ने राम 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 राम, जय सिया राम जी, जय सिया राम।